वेलकम अगेन। मेरा प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस करा था स्कोप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसी के डिस्कस हमने करे थे रीजंस। उसमें कल जो रीजंस थे, बिसाइड्स उसमें दो ऐसे रीजंस रहते हैं जो बनते हैं स्कोप बायोडाइवर्सिटी के। तो आज उनमें से एक हमारे पास है, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी इज बैकबोन। कैसे है ये, लेट मी सी। बायोडाइवर्सिटी जो है ये बैकबोन है किस चीज के लिए? एग्रीकल्चर के लिए। कैसे, हम देख लेते हैं। यहां पे लास्ट मैंने बोला था कि बायोडाइवर्सिटी जो है, बायो स्टैंड्स फॉर द लाइफ एंड डाइवर्सिटी द डिफरेंटनेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या जिसको हम कहते हैं इट इज ऑल्सो बीइंग कॉल्ड द वैरायटी, जिसको हम वैरायटी भी कहते हैं। अब हमारे पास जब आएगी बायोडाइवर्सिटी, दैट इज डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास? दैट इज द एग्रीकल्चर। बिकॉज एग्रीकल्चर में जो हम प्रोडक्शन करते हैं या कल्टीवेशन करते हैं वो किन की करते हैं? वो हम प्लांट्स की करते हैं। तो अब जब एग्रीकल्चर हम कहेंगे, मीन्स इट स्टैंड्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट्स। अब जब डिस्कस हम प्लांट्स करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या बनेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट्स। एंड एग्जैक्टली तो ये बनेगी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। तो जब तक बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास रहेगी एग्रीकल्चर। वंस देयर इज द एब्सेंस और द लैक ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, तो ऑटोमेटिक इफेक्ट किस पे पड़ेगा? ये आ जाएगा एग्रीकल्चर पे। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी जो है इट इज बैकबोन फॉर द एक्वाकल्चर। कल भी मैंने बोला था, अगर हम प्लांट्स कल्टीवेट करते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स कल्टीवेट करते हैं या रेज करते हैं, अदर एज कल्टीवेट, इफ वी कल्टीवेट द प्लांट्स बट एक्वाटिक प्लांट्स, किस में करते हैं? इन द मीडियम ऑफ वाटर, वाटर मीडियम में। सच ए कल्टीवेशन इज सेड टू बी कॉल्ड एक्वापोनिक्स। वो कहलाता है, उसको हम बोलते हैं ये है एक्वापोनिक्स। अब एक्वापोनिक्स में क्या करते हैं? रेज या कल्टीवेट करते हैं हम किनको? एक्वाटिक प्लांट्स को। जब प्लांट्स आएंगे तो लॉजिकल ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होंगे। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होंगे तो लॉजिकल हम कहेंगे ये है बायोडाइवर्सिटी। मींस जब तक बायोडाइवर्सिटी है तब जाके हम जाएंगे एक्वाकल्चर पे, पर्टिकुलरली किस पे? एक्वापोनिक्स पे। इसी तरह इसमें और एक एग्जांपल आती है, दैट इज कॉल्ड द फिश कल्चर। फिश कल्चर। अब फिश कल्चर में क्या आता है? फिश कल्चर में कल्टीवेशन, रेजिंग या रियरिंग किन की आती है? फिशेस की, जिनको हम बोलते हैं विच आर आल्सो बीइंग सेड टू कॉल्ड द पाइसेस, जिनको हम पाइसेस बोलते हैं। अब इसमें क्या हम देखते हैं, जब रियरिंग करेंगे हम, कल्टीवेशन या रेज करेंगे हम किनको? फिशेस को। इन द एक्वाटिक मीडियम इट इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड द एक्वा और द फिश कल्चर। अब फिशेस जो है ये लॉजिकल ये है लिविंग। जब लिविंग होंगे तो एग्जिस्ट एक ही फॉर्म में नहीं करेंगे, मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेंगे। जब मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेंगे उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मींस जब तक हमारे पास एनिमल बायोडाइवर्सिटी है तो हमारे पास क्या आएगा? एक्वाकल्चर। इट एक्वाकल्चर अब इंक्लूड दोनों करेगा, एक्वापोनिक्स एंड फिश कल्चर। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बोला था कि एनिमल हस्बेंड्री इसमें आता है। नेक्स्ट इसमें है दैट इज द एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री में हम करते हैं रियरिंग ऑफ किन की? एनिमल्स की, रियरिंग ऑफ एनिमल्स। अब जब रियरिंग हम एनिमल्स की करेंगे तो लॉजिकल एनिमल्स क्या है हमारे पास? ये हमारे पास लिविंग है। अब लिविंग जब होंगे तो मीन्स दे आर बायो। अब एग्जिस्ट एक ही फॉर्म में नहीं करेंगे, ये एग्जिस्ट करेंगे मल्टीपल फॉर्म्स में, दैट मीन्स द डाइवर्सिटी। तो अगेन हम कह सकते हैं कि जो लिविंग्स हमारे पास है दैट इज द रियरिंग ऑफ एनिमल्स। ये किस पे डिपेंडेंट है? ये है डिपेंडेंट ऑन द बायोडाइवर्सिटी। हमेशा हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी इज द व्हाट? इट इज द बैकबोन ऑफ द थ्री फील्ड्स और द थ्री रियरिंग फील्ड्स। वन इज द एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री। फोर्थ इसमें जो आता है दैट इज द फॉरेस्ट्री। लॉजिकल फॉरेस्ट्री जो भी है हमारे पास, जितने भी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री हमारे पास है, रेन फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट या अदर्स जो भी हमारे पास है,
फॉरेस्ट्स इंक्लूड करते हैं किनको? ये इंक्लूड करते हैं प्लांट्स को। अब प्लांट जो हमारे पास है ये सारे हैं लिविंग। जब लिविंग है तो बायो कह सकते हैं, एग्जिस्ट डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, तो हेंस वी कैन से इट इज द बायोडाइवर्सिटी। हेंस हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी इज आल्सो द बैकबोन ऑफ व्हाट? इट इज द बैकबोन ऑफ द फॉरेस्ट्री। सिंपल में बायोडाइवर्सिटी जब है तभी पॉसिबल एग्रीकल्चर है, तभी पॉसिबल एक्वाकल्चर है, तभी एनिमल हस्बेंड्री है और तभी फॉरेस्ट्री है। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला था बायोडाइवर्सिटी स्टैंड्स एज द एब्सोल्यूट फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट इन रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। जो अभी रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड हमारे पास है, जो दिन ब दिन दुनिया बदल रही है जमाने और वक्त के साथ, उसमें क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है एक्ट करती है एज द एब्सोल्यूट फाउंडेशन। एब्सोल्यूट फाउंडेशन मींस जैसे हम एक मकान तैयार करते हैं, उस मकान में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक फाउंडेशन या प्लेथ डालते हैं। That foundation of the plinth is actually what? That is the biodiversity. But for what? For the development. And best example of it is that is the green revolution. Best example इसमें कौन सी है? वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो लाई थी किसने? नॉर्मन मेयर ने। नॉर्मन मेयर्स, इसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब कौन, क्या यहां पे पॉसिबिलिटी किसकी होगी? दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन या नेक्स्ट स्कोप बनता है बायोडाइवर्सिटी में, दैट इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज बिकमिंग फास्टली द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ओवर विच द न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स एंड इनोवेशंस आर गोइंग टू बी बेस्ड। अब बायोडाइवर्सिटी ऐसा एक फील्ड है, ऐसा एक नुक्ता हमारे पास है जिसपे बेस्ड आप बनते हैं। जो नए इंडस्ट्रियल इनोवेशंस होते हैं या जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स होते हैं, वो सारे बेस्ड आप किस पे है? बायोडाइवर्सिटी पे। द बेस्ट एग्जांपल आई कैन कोट हियर, जो भी इंसुलिन प्रोडक्शन होती है, इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो किन से होती है? फ्रॉम द एनिमल रेयरिंग। जो भी इंडस्ट्रियल इंसुलिन प्रोडक्शन होता है वो सारा कहां से आता है? एनिमल रेयरिंग से। बिसाइड्स इसके बावजूद जितने भी बायोटेक्नोलॉजी में इनोवेशंस टेक्नोलॉजीज आते हैं वो सारे बेस्ड किस पे है? दे आर ऑल बेस्ड ऑन द बायोडाइवर्सिटी। देन जो बायोडाइवर्सिटी है ये ऑफर क्या करती है? ऑफर्स न्यू सोर्स ऑफ, किस चीज के लिए? फूड के लिए एक न्यू सोर्स है। जितना भी फूड हमारे पास ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए आता है, द ऑल फूड कम्स फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी, either in the form of the fruits या vegetables and others. Then medicines, जितने भी medicines हमारे पास है उनकी जो basic and source formula है, they are all the drug plants जितने भी exist करते हैं। Then उसके बाद जो other requirements हमारे होते हैं in the day to day life, जितने भी complexes है like the food chains, food webs, energy flow etc, वो सारा based है किस पे? That is all based on the biodiversity. अब जब हम ह्यूमन सिविलाइजेशन खुद डिपेंडेंट है किस पे? बायोडाइवर्सिटी पे, तो लॉजिकली ये क्या बनेगी? ये बनेगी हमारी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, एक बुनियादी जरूरत हमारे लिए ये बन जाएगी। देन द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी, जो करंट सेंचुरी चल रही है, इसका फर्स्ट हाफ एंड द लास्ट हाफ द प्रीवियस सेंचुरी, और जो प्रीवियस सेंचुरी का लास्ट हाफ है, फिर से मैं कह रहा हूं, करंट सेंचुरी का फर्स्ट हाफ और जो लास्ट सेंचुरी थी हमारी 20th, उसका जो लास्ट पार्ट है, डेफिनेटली डोमिनेटेड बाय द बायोडाइवर्सिटी और द बायोडाइवर्सिटी साइंस। वो डोमिनेट थी एक तो बायोडाइवर्सिटी से, या हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी साइंस से। मींस जो प्रीवियस और जो करंट सेंचुरी है वो सारी बेस्ड, सारी फोकस कर रही थी किस पे? ऑन द बायोडाइवर्सिटी। बिकॉज कल भी मैंने बोला था जब तक बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेगी तब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन और प्लैनेट भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों? लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि बायोडाइवर्सिटी एक वाहिद एक ऐसा तरीका और मेथड है जिससे इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं या होमियोस्टेसिस कह सकते हैं या स्टैटिक पोजीशन प्लैनेट अर्थ की वो मेंटेन रह सकती है। हेंस वी कैन से द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी एंड द लास्ट हाफ ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी डेफिनेटली डोमिनेटेड। वो डोमिनेट किससे हुई थी? बाय द बायोडाइवर्सिटी और द बायोडाइवर्सिटी साइंस। This were the last scope or the last reason of the previous lecture. जो कल का लेक्चर हमारा आने वाला है उसमें हम डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। टिल देन वेरी गुड बाय।